पुलिंदी। कविता गिरिधर नागर। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत थे। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रमुख कृतियाँ नारद जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सेरठ के पद आदि। संत मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित थे। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। यह कविता गिरिधर नागर, इस कविता की कवयित्री है संत मीराबाई। हम सब जानते हैं संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भक्त थी। उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया था और अपना पूरा जीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाने में समर्पित किया है। गिरिधर नागर इसका अर्थ ही भगवान श्री कृष्ण है। अब हम कविता की ओर चलते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अर्थात संत मीराबाई कहते हैं, मेरा इस जीवन में गिरिधर गोपाल के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। गिरिधर गोपाल को हम कैसे पहचानेंगे? तो जिसके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरे श्री कृष्ण भगवान है। वही मेरे पति यानी पालनहार है। जो मेरी रक्षा करते हैं वही गिरिधर नागर है। छाड़ी दी कुल की कानी, कहा कैरिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अर्थात संत मीराबाई कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण भगवान को अपना स्वामी मान लिया है और उन्हें पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा, लाज छोड़ दी है। अर्थात मैं अपना घर बार परिवार सब छोड़कर श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए निकल पड़ी हूँ। इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ पर संत हैं उनके साथ मैं मंदिरों में बैठकर श्री कृष्ण भगवान को खोज रही हूँ। हंसुअन जल सींची सींची प्रेम बैली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। अर्थात हे भगवान, मैंने आंसुओं से सींचकर यह प्रेम की लता बहलाई है। यानी कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं सिर्फ तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। दूध की मथिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लिए छाछ पिए कोई। जिस तरीके से दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, मक्खन से घी बनता है जो महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह मैंने मेरा संपूर्ण जीवन का जीने का मकसद, महत्व सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को पाना ही है। जैसे मक्खन निकालने के बाद छाछ किसी में भी बट जाए तो कोई फर्क नहीं होता, उसी तरह वो कहती है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जो है श्री कृष्ण को पाना। जब श्री कृष्ण को पाएंगे या वो उनसे मिलेंगे, उसके बाद उन्हें जीने का कोई भी इच्छा नहीं है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अर्थात संत मीराबाई कहते हैं कि हे भगवान, मैंने ये दुनिया देखी, ये दुनिया के संसार के लोग देखे, लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे कुछ भी नहीं मिला है। यानी कि किसी भी प्रकार का सुख इस संसार में मुझे नहीं मिला है।
मेरा जो जीवन है वो सिर्फ तुम्हारे लिए समर्पित है। हे भगवान, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब तो मुझे मिल जाओ और मेरे इस जीवन नैया को तार लो। अब दूसरी पैराग्राफ की तरफ। हरि बिन कुनु गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। अर्थात संत मीराबाई कहती है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तुम ही मेरे पालनहार हो, रक्षक हो, और मैं तुम्हारी चेरी यानी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरे हिमायो फेरी, बेर बेर प्रभु आरती है तेरी। अर्थात हे प्रभु, मैं पुकार पुकार कर तुम्हारे नाम का उद्धार कर रही हूँ। इस भव सागर में मैं तुम्हें हर जगह पे ढूंढ रही हूँ। अभी मुझे तुम दर्शन दे दो और मेरा जो तुम्हें मिलने का सपना है उसे पूरा कर दो। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फटी प्रभु पाल, बांध बुढ़त है बेरी। अर्थात हे भगवान, इस भव सागर में, इस संसार में मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। लोग मुझे इस कारण पागल समझ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे तुम्हें पाना है। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मेरा जीवन असफल रह जाएगा। मेरी नाव मतलब मेरा जीवन, मेरी नैया टूटने पर है। प्रभु, तुम आकर मेरे इस बुड़ते हुए नैया को बचा लो। बिरहन हानि पक्की बात, जय वे राखिल्या तेरी, दासी मेरा राम रटन, मैं शरण हूँ तेरी। अर्थात हे भगवान, मैं तुम्हारे शरण आई हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हारा नाम रट रट कर मैं तुम्हारा मिलने का इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम मुझे मिल जाओगे तो इस संसार के सामने मेरी लाज रख जाएगी। तो हे भगवान, तुम मुझे दर्शन दो, मुझे मिल लो और इस संसार में मेरी राज रख लो। तीसरे पद की तरफ। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। अर्थात मीराबाई कहती है, फागुन का मौसम आता है, इस मौसम में होली जैसा त्योहार आता है। इस त्योहार में करताल पखवाज हर जगह पर बजने लगते हैं और मनुष्य का रोम रोम खुशी से फूल उठता है। बिन सुर राग चतुसी गावे, रोम रोम रनकार रे, सील संतोष केसर गोली, प्रेम पीत पिचकार रे। अर्थात इस गाने से, इस पखवाज से जब बजने लगते हैं तो मन तो आनंदित होता है, लेकिन इस पखवाज के संगीत से मन में केसरिया रंग घुल जाता है और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। उड़त गुलाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए, लोक ला सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चलन कवर बलिहार रे। अर्थात हे भगवान, इस त्योहार में चारों तरफ गुलाल फैलाया जा रहा है, आकाश लाल हो गया है और इस आकाश लाल होने पर यह संसार मोह माया से पीड़ित हो गया है। लेकिन ये खुशी, ये मोह माया, ये लोकलाज मैंने सब त्याग दी है और मैं मेरा जीवन तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ, तुम्हारे चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। हे भगवान, तुम मुझे अपना दासी के रूप में स्वीकार करो और मुझे दर्शन दो। इस तरीके से इस कविता गिरिधर नागर इस कविता में हमें संत मीराबाई का श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम दर्शाया गया है या दिखाई देता है। इस कविता से हमें यह समझ में आता है कि संत मीराबाई श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए आतुर है। उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया है। अपना घर बार छोड़कर वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को देखना चाहती है और उनकी सेवा करना चाहती है।
तो इस संसार में उन्होंने ये मान लिया है कि श्री कृष्ण भगवान के सिवा उनका दूसरा और कोई भी नहीं है। जो है वो श्री कृष्ण भगवान ही उनके पालनहार